घर कौन जाएगा? घर तो घर वाले नहीं बटनते। जब 2 महीने हो लिए मैं यहाँ पड़े और घर वालों ने कह दिया हम खेत में हमारी, मैं आपको वो फोटो दिखाऊंगा, खेत में हमारे बच्चे, लड़की, घरवाली, बहुएं, वे अपना खेत में गन्ना छील रही, खेत में पानी चला रही, वे काम कर रही। तो उन्होंने कहा कि जब तक ये कानून वापस नहीं होंगे जब तक नहीं आना यहाँ क्या है, जब कल को यह ज़मीन चली जाएगी हम ही कहीं में खेती करेंगे। ओल्ड है, उन्होंने कहा हम कावड़ भी लाए थे इसके लिए, और जब भी मतलब ये कोई किसान के लिए हितकारी नहीं रहा। बात कही कि मोदी के लिए कावड़ भी लाया है, क्या था वो पूरा किस्सा और क्या था वो? नहीं वो तो ये था भाई, शायद ठीक करेगा काम, लोग इसके लिए कावड़ भी लाए। मोदी के लिए कावड़ लेकर आए थे? नहीं मैं नहीं लिया, कोई और लिया। अच्छा, और लाए थे? और लाए, उन्होंने कहा हम कावड़ भी लाए थे इसके लिए, और जब भी मतलब ये कोई किसान के लिए हितकारी नहीं रहा। मतलब आपने कहा कि गांव में लोगों ने मोदी को प्रधानमंत्री देखने के लिए कावड़ तक लाई, अरदास लगाई, काफ़ी मतलब काफ़ी मेहनत करी। हाँ। ये था कि भाई ये जो वादे करे थे इनने कि ये उन पर खरा उतरे। स्वामीनाथन की रिपोर्ट कहा मैं होते ही स्वामीनाथन की रिपोर्ट किसान के लिए लगाऊंगा, और बिजली सस्ती करूंगा, कर्ज मुक्ति करूंगा, और लोगों को राहत दूंगा, खेती को 2 गुना करूँगा, आमदनी को 2 गुना करूँगा। तो किसी बात पर खड़े नहीं उतरे, और आज ये 3 कानून लाकर किसान की इस तरीके से ऐसा कानून ला दिए, इनसे किसान धराशायी हो जाएगा और ज़मीन चली जाएगी। MSP पर कानून बनावे, 3 कानून ख़त्म करें। रही बात ये गोली लाठी गोली, इनके पास सब सामान है, हम तो निहत्ते हैं। हमने जलियांवाला बाग में देखा, हमने आज भी दीवारों पर गोली हैं, और कुआं जिसमें लोग मार मार के गिर दिए, कुआं भर गया। वो बहुत चौड़ा कुआं था, वो आज भी कुआं है। वो आपने जलियांवाली जो कांड है उसकी आज बात करी है, क्या मतलब इस तरह का मतलब ऐसा है, अगर ये निहत्तू पे गोली चलावेंगे तो हम निहत्ते ही तो हैं। हम निहत्ते गोली खावेंगे, हम पीठ पर नहीं गोली खावेंगे, हम छाती पर खावेंगे। तो आज बाबा जी ऐसा क्यों लग रहा, मतलब ये गोली चला सकते हैं इस तरह? नहीं, ये थोड़ा सा टॉलरेंस सा कर रहे थे भाई, लाइट काट दी रात, थोड़ा हो सके इनके मन में कोई बदअंती हो, पानी पुनी बंद करा, तो हम यूँ चाह रहे, ये जैसा भी करना चाहें वो तो इनकी मर्जी है। एक बात और है, जो प्रशासन ने भी यहाँ टेंट लगा रखे थे, अधिकारी यहाँ रहते थे मौजूद 24 घंटे, अब वो भी हटा लिए गए हैं। तो प्रशासन की कुछ बातचीत चल रही है कि हटाने के लिए किसानों को? चल रही होगी कोई बात, वो कमेटी जाना हमारी। अच्छा, हम तो यहाँ से पड़े, हमें जेल कमेटी तय करेगी, जेल जाना, जेल चले जाएंगे। कमेटी तय करेगी भाई ये गोली बरसाओगे, लाठी डंडे मारेंगे, लाठी डंडे लौट कर खेलेंगे। अच्छा ताऊ जी, कई पर जब तक ये कानून वापस नहीं हो जब तक नहीं जानेंगे। अच्छा, जाएंगे जब तक नहीं जानेंगे, क्योंकि जहाँ तक टेंट इन्होंने ना पाड़े थे बड़ौत में फिर कर लग गए। नहीं, अब ये हरियाणा में भी कई जगह से टेंट हटा दिए गए हैं। हाँ, फिर खाली करा दिए गए। आने लग रहे लोग, लगन लग रहे, फिर कहाँ जाएंगे? इनके पास का भी आंदोलन खत्म नहीं करना, पुलिस के बल पे या मतलब तानाशाही के बल पर खत्म नहीं होने का। अभी कुछ हमारी अधिकारियों से बात हुई, गाजियाबाद के DM से बात हुई, वो भी ये कहा है उन्होंने भी कि CM योगी ने पत्र लिखा है DM के लिए कि हम बसें मुहैया कराइए और किसानों को उनके घर छोड़ कर। तो मतलब एक तरह से आंदोलन को खत्म कराने का जो नहीं, घर कौन जाएगा? घर तो घर वाले नहीं बटनते। जब 2 महीने हो लिए मैं यहाँ पड़े और घर वालों ने कह दिया हम खेत में हमारी, मैं आपको वो फोटो दिखाऊंगा, खेत में हमारे बच्चे, लड़की, घरवाली, बहुएं, वे अपना खेत में गन्ना छील रही, खेत में पानी चला रही, वे काम कर रही। तो उन्होंने कहा कि जब तक ये कानून वापस नहीं होंगे जब तक नहीं आना यहाँ क्या है, जब कल को यह ज़मीन चली जाएगी हम ही कहीं में खेती करेंगे। तो ऐसी कुछ बात नहीं, हमारे लिए तो पूरी वो है। अच्छा ताऊ जी, आपकी इतनी उम्र हो गई है, आप किसान ही खेती करते आ रहे हैं लगातार, और अब आपके आने वाली पीढ़ी भी खेती करेगी, और जो पीढ़ी चली गई है वो भी खेती करती आई है। क्या वाकई में आप ये बताइए कि लगता है कि जो ये सरकार ने जो कानून बनाया है खेती पर कब्जा हो जाएगा? जो इनका तो एक्सपेरिमेंट हुआ अभी। MSP पे जो 1900 रुपये गेहूँ था, 1400 रुपये बिका, 1800 रुपये मुंजी थी, वो 1000 रुपये बिकी, 1600 रुपये मक्का थी, वो 800 रुपये बिकी। तो कहाँ गई MSP? कहाँ किसान की गारंटी कहाँ गई जो गारंटी करे थे? तो फिर अभी आलू आपने खरीदा होगा 250 रुपये, 250 रुपये रेडी, आज
30 रुपये दड़ी, अब आया किसान का 30 रुपये दड़ी, और जब नहीं था, जब आपको शहर में क्या गाँव में 250 से था, आपको शहर में तो मेरे ख्याल से 300-400 होगा। अच्छा, स्वदेशी की बात करने वाले बाबा रामदेव जो है, उनका आटा भी जो है वो 380 रुपये। बाबा रामदेव तो बावड़ उठी उसका तो, वो तो नहीं सोच रहा जितना हिंदुस्तान में प्रोडक्ट है, जो किसान गन्ना बोवे यू भी तो ही करन लग, गेहूँ बोवे यू भी तो ही करन लग, किसी को ना खेती करन दे ना कुछ वो करन दे, सब चीज तो ही बनाने लग, जरा तू बस सारा नग। अच्छा, इतना घी कहाँ से ले आओ? पॉलिसी मैं ही समझना चाह रहा हूँ कि जितना वो प्रोडक्शन कर रहे हैं हर चीज की, वो आखिर हो सरकार प्राथमिकता दे रही है, सरकार प्राथमिकता दे रही। कभी प्रधानमंत्री जा उसके, कभी मंत्री जा, कभी 10 करोड़ दे, कभी अरबों खरबों रुपए दे उसे, क्या काम है उसका? अरबों खरबों रुपए का कौन सा काम है उसका? है कि कहीं यहाँ फुगाने के मंदिर में तो ना दिए 1 लाख रुपए भी नू ना, क्या किसी मस्जिद में दिए हो, क्या किसी गुरुद्वारे में दिए हो, वहाँ दे रहे, वहाँ उसका बढ़ावा कर रहे कि किसान यू गन्ना बोवे यू भी उसे ही देने को हो रहे। मंदिर के लिए तो दे दिया ना उन्होंने, राम मंदिर के लिए दिया नहीं, राम मंदिर के लिए दिया, वो कुछ कैसी आफत आई थी, अब राम मंदिर और वो मस्जिद वो पूजा चल रही थी, एक छोटा सा मंदिर बना के भी चल जाता काम, कौन सा वो, ये तो उनकी सब चालबाजी है। ये दंगे भड़का जब भी कोई बात आवे कहने लगे भाई 40 आदमी मर गए वहाँ से BSF के, मिलिट्री के क्यों नहीं मरे? क्योंकि मिलिट्री का पेंशन जाती। इधर को बोलो तो जूते, हाँ जूते बदले गए के, हाँ बदल गए, तोड़ निकल कर आ रही है। जिस तरह से सरकार ने ये पूरा माहौल तैयार किया, पहले ये बताया जा रहा था, जो टिकैत साहब है वो भी यहाँ पर बोल के गए हैं मंच के द्वारा, कि लोगों को गलत डायरेक्शन दी गई थी, जो ट्रैक्टर रैली थी, तो बड़ी प्लानिंग थी, पहले से सरकार चाह रही थी कि दिल्ली में किसान घुसे और फिर इस तरह की एक्टिविटी। वो ऐसा था जो रूट से करा, हम किसी भी चुराए तो कभी हमें तो कोई सिपाही खड़ा रहे, उस तरह बुझ रहे हैं भाई हमें आनंद विहार किधर को जाना, तो बता रहे जी ऐसे चले जाओ। अब यहाँ गोल चक्कर पर 6 लाइन है, अब हमारा किसान नहीं जानता इन बातों को। अब जहाँ उन्होंने बैरिकेडिंग लगा रखा था वहाँ से वहाँ को ट्रैक्टर काट दिए उन्होंने। नहीं, बिल्कुल ये चीज़ हमने भी देखी कि रूट डायरेक्शन जो कोई भी उन्होंने वो नहीं लगा रखा था, होर्डिंग नहीं लगे हुए थे, ना कोई बोर्ड लगाया हुआ था, मतलब कोई भी ऐसा साइन मार्क हमें नहीं दिखाई दिया जो रूट को दर्शाए कि किसानों को यहाँ से रैली रूट। दिल्ली पुलिस की कमी रही है, जो रूट दिया और वे लोग षड्यंत्र में लगे हुए थे, कैसे ऐसे करना है, तो उनके पीछे हमारे सीधे वाले लोग जिन्हें रास्ते का ही नहीं पता, कहने लगा वो जान लग रहा तू भी चलूंगे कोई, तो वे होंगे कुछ चले गए, जो कुछ गए वे उसमें नहीं गए। वहाँ तो मैं जाने वाले जिन्होंने तिरंग वो झंडा फहरा। अच्छा, वो भी वो तो क्लियर होगी बात, वो पता चल गया है कि वो भी कोई बीजेपी का नेता ही, वो तो क्लियर ही होगी बात, उसमें तो फर्क ही ना। अब जब कल तक वो बीजेपी का नेता नहीं था और उसे तमाम खालिस्तान से जोड़ा जा रहा था, तमाम संगठन से जोड़ा जा रहा था, और मेन स्ट्रीम मीडिया जो है, जो मतलब गोदी मीडिया है, वो उसका बड़ा चढ़ा का प्रचार कर रही थी, लेकिन जब से बीजेपी का उससे संबंध पता चले हैं, सोशल मीडिया पे वो चीज़ वायरल होने लगी है, तब से फिर टिकैत साहब के उन बातों को लगातार मुद्दा बनाने की कोशिश की जा रही है। मुद्दा नहीं बना रहे, वो तो असलियत है, वो तो असलियत है। हमारे लोगों पर कहीं के मुकदमे तो उन पर होने चाहिए ना, जो उन्होंने वो करा। मोदी की गैल उसका फोटो नहीं है, उसकी अमित शाह की गैल फोटो नहीं है उसका, तो वो उनका आदमी नहीं है, तो हमारा तो कुछ संबंध ही नहीं बैठता। हमारे पास कहीं के मुकदमे उस पर करो मुकदमा जेल जाला नहीं, जो और वहाँ चला कैसे गया। टिकैत साहब ने जो बात कही थी कि झंडे और डंडे के साथ आना है, तो उस बात का इशू बनाया जा रहा है। नहीं, झंडे डंडे तो ऐसा है, बिना डंडे तो झंडा नहीं चला, और हमारा गाँव में ऐसा हो, हम एक डंडा रखा करें, उसे लाठी भी कहते हैं, डंडा भी कहते हैं, उसे गोदी भी कहते हैं, गोदी भी उस लाठी को ही कहें, तो उसमें झंडा बना लें, झंडा बना ले। हमारे कुछ बुजुर्ग तो परमानेंट ही रखे, यहाँ देखे भी हो गया आपने, यहाँ देखे, कोई बेंत रखे, कोई वो रखे, तो ऐसी कोई बात नहीं है, तो सब ठीक है। तो अब क्या दशा रहेगी आंदोलन की आगे? आंदोलन चलेगा आंदोलन, रोटेशन है हमारे, तो अभी टिकैत 26 जनवरी मना ली, 26 जनवरी की परेड होगी, लोग चले गए, अब रोटेशन है, इतने ब्लॉक इतने दिन रहेंगे, इतने ब्लॉक इतने दिन रहेंगे, इस तरीके से चला है। अच्छा, टिकैत साहब अभी कुछ कहे गए कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, वो उनका काम है, क्या करेंगे उसके बारे में हम नहीं कह सकते कुछ, अब वो जैसा दिशा निर्देश करेंगे कमेटी के लोग, वो हो गए जा रहे हैं। चलिए, ठीक।